इजराइल के प्रधानमंत्री ने कि हमारे हमले रुकने वाले नहीं हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आतंक के आका का इस तरीके से एंड होगा। देखिए, जिस तरह से पिछले साल अक्टूबर के बाद से हमास के साथ पहले युद्ध शुरू हुआ और अब जो बेरूत में चल रहा है, नसरुल्लाह के जो मारे जाने की खबर है, तो आप ये पूरे सीक्वेंस को देखिए। इजराइल बार बार कह रहा है कि जब तक उसके लोग गिरवी जो हैं हमास के कब्जे में हैं वो छूट कर नहीं आ जाते हैं, जब तक अपने लोगों की सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित नहीं कर लेता है, तब तक वो हमले नहीं रोकेगा, चाहे वो हमास के खिलाफ हो या फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ हो। इसी तरह से इजराइल ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट में, बाकी जो हमास को जो समर्थन कर रहे हैं लोग, उनको भी उसने चेतावनी दी है कि अगर आप इस युद्ध में शामिल होंगे तो आपके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, चाहे ईरान हो या कोई और दूसरे मुल्क जो हैं, जो अगर किसी तरह से अगर सपोर्ट करते हैं हमास को या हिजबुल्लाह को, तो इजराइल उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं चुकेगा। 2 दिन पहले ही जिस तरह से इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली में बातें कही, जिस तरह से पूरा उन्होंने मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाकर बताया कि कौन कौन से देश जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं शांति के रास्ते में, कहां कहां प्रॉब्लम हो रहा है, कहां कहां आतंक ने पनाह ली है, उन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाते हुए उस पूरे एरिया को मार्क किया था कि ये वो देश हैं जहां आतंक पनाह ले रहा है और जब तक इनका खात्मा नहीं कर देगा इजराइल, तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा। और देखिए, जितने भी ये हमले हो रहे हैं, बेरूत में हो या चाहे बाकी दूसरे जगहों पे, इतने प्रिसाइज हैं कि इसमें आम लोगों को कम से कम नुकसान हो रहा है, जबकि जो आतंकी संगठन है या जो उग्रवादी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब ये इसका भी सीक्वेंस देखिए, जब ये नसरुल्लाह को मारा गया है और जब ये हमला हो गया था, उस समय बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में थे और वहां पे शांति की बातचीत हो रही, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा था युद्ध रोकने के लिए, और उस बीच में इजरायली सेना ने यह कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर इजराइल जो है अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल जो है अपने जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट में जो भी देश जो है आतंकवाद को या तो पनाह दे रहे हैं या हमास को समर्थन दे रहे हैं या फिर इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई में अगर हिस्सा ले रहे हैं, तो उन सब से इजराइल जो है मुकाबला कर रहा है। ठीक है ओम प्रकाश जी, कुछ तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपके पास फिर से आता हूं। देखिए, ये किस तरीके से एक ट्री जैसा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। हसन नसरुल्लाह जो कि सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह का था, वो ढेर कर दिया गया है, एलिमिनेटेड। ये वो तस्वीरें हैं जिनके ऊपर लगा हुआ है एलिमिनेटेड, यानी कि अब इन्हें खत्म कर दिया है इजराइल ने। तो इजराइल के निशाने पर ये सभी थे। हसन नसरुल्लाह खत्म कर दिया गया, इब्राहिम अकील, आप इसके अलावा देखिए फौद शुक्र, अली कराकी, ये सभी ढेर कर दिए गए हैं। और अब ये तस्वीर जो है वो जारी की गई है हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। ये पूरी तस्वीर जो है वो सामने दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि ये सभी जो चेहरे हैं वो सभी एलिमिनेट कर दिए गए हैं, यानी कि इस दुनिया से विदा कर दिए गए हैं। कारण यह था कि ये सभी आतंक के आका जो दुनिया में आतंक फैलाने का काम कर रहे थे, और खास करके निशाने पर इजराइल रहा है, और इजराइल के निशाने पर ये सभी थे, और इजराइल ने चुन चुन कर अगर कहें तो इन सभी को ढेर किया है, शायद वो गलत ना होगा। और जैसा ओम प्रकाश जी भी बता रहे थे कि इसमें जिस तरीके से नुकसान कम से कम आम आवाम का हुआ है, यह बहुत बड़ी राहत की बात है। ओम प्रकाश जी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। इजराइल के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी हैं, यह इजराइल ने दिखाने की कोशिश भी की है। जब भी इजराइल ने अटैक किए हैं, चाहे आपको याद होगा इसकी शुरुआत पेजर अटैक से हुआ, पेजर ब्लास्ट में भी सिर्फ और सिर्फ वही मारे गए जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए थे। वॉकी टॉकी ब्लास्ट में हाँ कुछ 1-2 लोग जो हैं वो आम पब्लिक भी थी, लेकिन वॉकी टॉकी ब्लास्ट में भी जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए थे वो ढेर किए गए, और आज तो जो सुप्रीम था वही ढेर कर दिया गया। यानी निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी हैं, आम जनता से कोई लेना देना नहीं इजराइल का। नहीं, इजराइल देखिए, जब हमास के साथ युद्ध हो रहा था या फिर जब हिजबुल्लाह के साथ इजराइल ने युद्ध की घोषणा की थी, तब भी नेतन्याहू का एक वीडियो मैसेज आया था। उन्होंने लेबनान के लोगों से अपील की थी कि आप इस रास्ते में ना आए, आप लोगों से अपील की थी कि आप वहां से चले जाएं। उनको इजराइल ने
कई जगह की तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे आम लोगों को ह्यूमन हथियार बना के, प्रोटेक्शन बना के जो हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं वो इजरायली सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं, या उनके घरों में हथियार छुपा रखा है, या पूरा उन्होंने इजराइल ने वो पूरे लोकेशंस डिक्लेयर किए थे, बताए थे कि कैसे आम लोगों का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल से मुकाबला कर रहा है। इसीलिए नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में ये चेतावनी दी थी या लोगों को आगाह किया था कि आप उन जगहों से हट जाएं जहां भी इजरायली सेना जा रही है या जहां भी इजरायली सेना की ओर से कार्रवाई की जा रही है, ताकि कम से कम आम लोगों का नुकसान हो सके। इसके अलावा आप थोड़ी दिन पहले भी याद कीजिए, जब हमास के साथ युद्ध हो रहा था, वहां भी बहुत ही प्रिसाइज अटैक किया था इजराइल ने, और जिस तरह से पेजर बम हो या रेडियो टॉकी बम का इस्तेमाल जैसे इजराइल ने किया है, कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से ये किया गया है, इतने प्रिसाइज हैं कि इसमें कम से कम आम लोगों को हो। और ये चेतावनी देना है हमास और हिजबुल्लाह को कि आप ये जो हमारे लोग हैं उनको छोड़िए। अभी भी बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा इजरायली जो हैं अभी भी हमास के कब्जे में है, जिनको इजराइल छुड़ाना चाहता है, उसके नागरिक हैं। इसीलिए बार बार वो चेतावनी दे रहा है। इसीलिए कोई शांति की बात जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है हमास की तरफ से। अभी तक वो लोग नहीं छोड़े गए हैं। इसीलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच ने ईरान में भी देखिए कितने प्रिसाइज अटैक करके ईरान में भी उसने हिजबुल्लाह और हमास के आतंकियों को मार गिराया इजराइल ने। तो निश्चित तौर पर जब तक शांति का रास्ता इजराइल की, जिस तरह से इजरायली प्रधानमंत्री का रुख है, उससे तो साफ लगता है कि जब तक बीच का तब तक रास्ता नहीं निकलेगा जब तक कि जो इजरायली नागरिक जो है वो हमास के कब्जे में है उनको नहीं छोड़ा जाता है। अच्छा, एक और चीज ओम प्रकाश जी, क्या जिस तरीके से ये खबर जो अभी फिलहाल दी जा रही है आईडीएफ की तरफ से, अगर नसरल्लाह वाकई में ढेर कर दिया गया है तो इससे जो संघर्ष है आगे वो और बढ़ने की उम्मीद है, या यहां पे कुछ ठहराव आएगा? क्योंकि ईरान भी उसके रवैये को अगर हम देखें तो वो भी ऐसा लग रहा है कि अब मान चुका है कि शांति के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। अगर इजराइल से आप लड़ने जाएंगे आप बहुत कमजोर हैं। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे ईरान जो है वो हिजबुल्लाह का समर्थन करता रहा है, हमास को भी उसको समर्थित करता रहा है, या बाकी दूसरे और जो कई मुस्लिम आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं। लेकिन हमास ने जो कार्रवाई की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह उसकी निंदा हो रही है, और इसीलिए ईरान बहुत कुछ खुल के नहीं कर पा रहा है या खुलकर समर्थन नहीं दे पा रहा है। लेकिन ईरान ने कई बार चेतावनी दी है कि उसको जबरदस्ती इस युद्ध में ना धकेला जाए। वो बार बार ये कह रहा है कि उसकी संप्रभुता और उसके टेरिटरी का इस्तेमाल ना हो, और यही वजह है कि अभी तक ये मिडिल ईस्ट में ईरान नहीं कूदा है। अगर इजराइल की तरफ से या कुछ ऐसी गतिविधि हो जाती है कि जिसमें ईरानी जमीन का कोई इस्तेमाल हो जाता है, या ईरान में घुसकर अगर इजराइल की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई की जाती है, तो निश्चित तौर पर ईरान कूदेगा। लेकिन जैसे अमेरिका या यूरोप या दुनिया के इवन रशिया, ये सब जिस तरह से डिप्लोमेसी कर रहे हैं या बैक चैनल, बहुत शुक्रिया आपका, विस्तार से आपने एक एक चीज बताई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।